ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ एकोननवतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक तत्व दीक्षा विधि। ईश्वरवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथैकतात्विकी दीक्षा लघुत्वादुपदिश्यते सूत्रबन्धादि कुर्वीतो यथा योगं निजागुणाम् कालाग्न्यादि शिवान्तानि तत्त्वानि परिभावयेत समतत्त्वं समग्राणि सूत्रे मणिगणानिवो आवाह्य शिवतत्त्वादि गर्भाधानादि पूर्ववत् मूलेन किं तु कुर्वीतो सर्वशुल्कसमर्पणम् प्रददीतो ततः पूर्णां तत्त्वभ्रातोपगर्भिताम् एकयैव यया शिष्यो निर्वाणामधिगच्छति योजनायै शिवे चान्यां स्थिरत्वापदाय च योजनायै शिवे चान्यां स्थिरत्वापादनाय च दत्त्वा पूर्णां प्रकुर्वीतो शिवकुम्भाभिषेचनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 89वां अध्याय। एक तत्व दीक्षा विधान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिवजी ने कहा, हे स्कंद, अब मैं लघु होने के कारण एक तत्व की दीक्षा उपदेश दिया आपको दे रहा हूँ। यथावसर यथोचित विधि से स्वकीय मंत्र द्वारा सूत्रबंध आदि कर्म करना चाहिए। इसके बाद काल अग्नि आदि से लेकर शिव पर्यंत समस्त तत्वों का प्रविभावन अर्थात चिंतन करना चाहिए। शिव तत्व में अन्य सभी तत्व धागे में मन की भांति पिरोए हुए होते हैं। शिव तत्व आदि का आवाहन करना चाहिए। गर्भाधान आदि संस्कारों का पूर्ववत निष्पादन करना चाहिए, परंतु मूल मंत्र से सर्वशुल्क समर्पण करना चाहिए। इसके बाद तत्व समूहों से गर्भित पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। उस एक ही आहुति से शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। शिव में नियोजन तथा स्थिरता का आपादान करने के लिए दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। उसको देकर शिव कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते एक तत्व दीक्षा विधि कथनम नाम एकोननवतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 89वां अध्यायः। अभिषेकादि विधि कथनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ईश्वर उवाच शिवमभ्यार्चाभिषेकं कुर्याच्छिष्यादिके श्रिये कुम्भानीसादिकाष्ठासु क्रमशो नवविन्यसेतो तेषु क्षारोदम क्षीरोदम दध्युदम घृतसागरम इक्षुकादम्बरीस्वादुं वस्तुदानष्टसागरानो निवेशयेद्यथा संख्यामष्टो विद्येश्वरानथो एकं शिखीन्दिनं रुद्रं श्रीकण्ठं तु द्वितीयकम् निवेशयेद्यमथा संख्यामष्टो विद्येश्वरानथ एकं शिखण्डिनं रुद्रं श्रीकण्ठं तु द्वितीयकं त्रिमूर्तिमेकरुद्राक्षमेकनेत्रं शिवोत्तमं सप्तमं सूक्ष्मनामानामनन्तं रुद्रमष्टमं मध्ये शिवं समुद्रं च शिवमन्त्रं च विन्यसेत यागालयान्दिगीशस्य रचिते स्नानमण्डपे कुर्यात् करद्वयायामां वेदीमष्टाङ्गुलेक्षितां श्रीपर्णाद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनम्
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलीकृत्य पूजयेत काञ्चिकौदने मृदभस्मो दूर्वा गोमये गोलकैः सिद्धार्थो दधितो यश्च कुर्यान्निर्मन्थनं ततः क्षारोदानुक्रमेणातो हृदय कलशे स्नपयेच्छिष्यं सुधाधारणयान्वितं परिधाप्योसिते वस्त्रे निवेश्य शिवदक्षिणे। ओम नमः शिवाय। पूर्वेदितासने शिष्यं पुनः पूर्ववदर्चयेत उष्णीशं योगपट्टं च मुकुट्टं कर्तरीं घटीम् अक्षमालां पुस्तकादि और शिविकाद्याधिकारकम् और दीक्षा व्याख्या प्रतिष्ठाद्यां ज्ञात्वाद्यो प्रभृति त्वयाः सुपरीक्षो विधातव्यमाज्ञां संश्रावयेदिति अभिवाद्य तथा शिष्यं प्रणिपत्य महेश्वरं विघ्नज्वालापनोद कुर्याद्विज्ञापनं यथा अभिषेकार्थमादिष्टत्वयाहं गुरुमूर्तिना संहिता पारगासोऽयमभिषिक्तो मया शिव तृप्तये मंत्रचक्रस्य पंचाहुतिर्यजेतो दद्यात् पूर्णां ततः शिष्यं स्थापये निज दक्षिणे शिष्य दक्षिणपाणिस्था अंगुष्ठाद्याङ्गुलीक्रमातो लाक्षयेदुपे बद्धाय दग्धदर्भाग्रसंवरः कुसुमानी करे दत्वा प्रणामं कारयेद्यमुम् कुंभे नले शिवे स्वामिस्ततस्तत्कृत्यमाविशेतो अनुग्राह्या स्वया शिष्या शास्त्रेण सुपरीक्षिताः भूपमन्वानवादीनामभिषेकादभीप्सितम् ॐ श्रां श्रौं पशुं हूं फटित्यस्त्र राजाभिषेकतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 90वां अध्याय अभिषेक आदि विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे स्कंद, शिव का पूजन करके गुरु शिष्य आदि का अभिषेक कर आइए। इसके बाद शिष्य को श्री की प्राप्ति हो जाती है। ईशान आदि 8 दिशाओं में 8 और मध्य में एक तरह 9 कलश स्थापित करने चाहिए। उन 8 कलशों में क्रमशः क्षारोद, क्षीरोद, दध्युदक, मृतोद, इक्षुरसोद, सुरोद, स्वादुदक तथा गर्भोद इन 8 समुद्रों का आवाहन करना चाहिए। इसी तरह क्रमानुसार उनमें 8 विद्येश्वरों का भी स्थापन की भी स्थापना करनी चाहिए, जिनके नाम इस तरह हैं: शिखंडी, श्रीकंठ, त्रिमूर्ति, एक रुद्र, एक नेत्र, शिवोत्तम, सूक्ष्म और अनंत रुद्र। मध्यवर्ती कलश में भगवान शिव, समुद्र तथा शिव मंत्र की स्थापना करनी चाहिए। याग मंडप की दिशा के स्वामी के लिए रचित स्नान मंडप में 2 हाथ लंबी और 8 अंगुल ऊंची एक वेदी बनावें। उस पर कमल आदि का आसन बिछा देना चाहिए और उसके ऊपर आसन स्वरूप अनंत का न्यास करके शिव को पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरण पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। कांजी, भात, मिट्टी, भस्म, दूर्वा, गोबर के गोले, सरसों, दही और जल क्षमा कीजिएगा, इन सबके द्वारा उसके शरीर को मलकर क्षारोदक आदि के क्रम से नमस्कार सहित विद्वेश्वरों के नाम मंत्रों द्वारा उपरोक्त कलशों के जल से शिष्य को स्नान कराएं और शिष्य मन ही मन यह धारणा करे कि मुझको अमृत से नहलाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उसको 2 श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान शिव के दक्षिण भाग में बिठावें और उपरोक्त आसन पर पुनः उस शिष्य की पहले की ही भांति पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उसको पगड़ी, मुकुट, योग पट्टिका, करतरी, कैंची, चाकू या कटार
खड़िया, अक्षमाला और पुस्तक आदि अर्पित करना चाहिए। वाहन के लिए शिविका अर्थात डोली आदि भी देना चाहिए। उसके बाद गुरु उस शिष्य को अधिकार सौंपे। आज से आप भली भांति जानकर अच्छी तरह जांच परख कर किसी को दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदि का उपदेश करना चाहिए और आप अब यह करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं। यह आज्ञा गुरु शिष्य को सुनावे। उसके बाद शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर और भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनसे विघ्न समूह का निवारण करने के लिए इस तरह याचना करनी चाहिए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे शिष्य, हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु स्वरूप हैं। आपने इस शिष्य का अभिषेक करने के लिए मुझको जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक पूर्ण कर दिया है। यह संहिता में पारंगत हो गया है। मंत्र चक्र की तृप्ति के लिए 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। इसके बाद शिष्य को अपने दाहिने बिठावें। शिष्य के दाहिने हाथ की अंगुष्ठ आदि अंगुलियों को क्रमशः दग्ध दर्भांग संबरों से ऊसरत्व के लिए लक्षित करना चाहिए। उसके हाथ में फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं भगवान शिव को नमस्कार करवावें। उसके बाद उसके लिए कर्तव्य का आदेश दें। आपको शास्त्र के अनुसार भली भांति परीक्षा करके शिष्यों को अनुग्रहित करना चाहिए। मानव आदि का राजा की भांति अभिषेक करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। ओम श्लीं पशु हुम फट, यह अस्त्रराज पाशुपत मंत्र है। इसके द्वारा अस्त्रराज का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अभिषेक आदि विधि कथनम नाम 90तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 91तमो अध्याय अभिषिक्तेन कर्तव्यस्य तद्या देवता पूजनस्य विधि। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वरवाच। अभिषिक्ता शिवं विष्णुं पूजयेद भास्करादिकानो शंखभैर्यादि निर्घोषै स्नापयेच पंचगव्यकैः। यो देवान् देवलोकं सायति याति स्वं कुलमुद्धरन्। यो देवान् देवलोकं सायाति स्वं कुलमुद्धरन्। वर्षकोटिसहस्रस्तु यत् पापं समुपार्जितं। घृताभ्यंगेन देवानाम अभस्मी भवति पावके। आढकेन कृताद्यश्च देवान् स्नाप्य सुरो भवेतो। चन्दनेनानुलिप्याथो गन्धाद्य पूजयेत् तथा। अल्पायासेन स्तुतिभिः स्तुता देवास्तु सर्वदा। अतीतानागतज्ञानो मन्त्रधी भुक्तिमुक्तिदाः। गृहीत्वा प्रश्न सूक्ष्मार्णे हृते द्वाभ्यां शुभाशुभम्। त्रिभिर्जीवो मूलधातुश्चतुर्बिभ्राण ब्रह्मणदिः। त्रिभिर्जीवो मूलधातुश्चतुर्भिर्ब्राह्मणादिः। पंचादो भूतत्वादि शेषे चैवं जयादिकम्। एकत्रिकातित्रिकान्ते पदे द्विपमकान्तके। एकत्रिकातित्रिकान्ते पदे द्विपमकान्तके। अशुभं मध्यमम मध्येष्विन्द्र विष्णु नृपः शुभः। संख्यावृंदे जीविताब्दं यमोब्दो दशः ध्रुवं। सूर्यो भास्ये स दुर्गा और श्री विष्णु मंत्रैर्लिखेत कजे। ओम नमः शिवाय। कठिन्या जप्त्या स्पष्टे गोमूत्राकृतिरेखया आरभ्यैकं त्रिकं यावत्
त्रिचतुष्कावसानकम् मरुदभ्योम मरुद्बीजश्चतुष्षष्टिपदे तथा अक्षाणां पातना स्पर्शा द्विषमात्रो द्विषमादौ शुभादिकम् एकत्रिकादिमारभ्य अन्ते चास्त्रटिकं तथा ध्वजाद्याया समाहीना विषमाः शोभनादिदाः आई पल्वितय काद्य षोडशस्वर पूर्वक आद्यस्तैः सस्वरय कद्य त्रिपुराणां मंत्रकाः हीम बीजाः प्रणवाद्या स्नुर्मोन्ता यत्र पूजने अमन्त्रा विंशति सहस्राः शतं षष्ट्याधिकं ततः आहि मंत्राः सरस्वत्याश्चण्डिकायास्तथैव च तथा गौर्याश्च दुर्गाया आम श्रीमन्त्राः श्रियस्तथा तथा छौ मंत्रा सूर्यस्य आहं आं हौं मंत्रा शिवस्य च तथा छौ मंत्राः सूर्यस्य आम हौं मंत्रा शिवस्य च आंग मंत्रा गणेशस्य आंग मंत्राश्च तथा हरे शतार्धैकाधिकैकाद्यैस्तथा षोडशभीश्वरैकाद्यैस्तैः सारस्वरैराद्यैः कान्तैर्मन्त्रस्तथा किला रवीश देवी विष्णूनाम अखाब्धिदेवेन्द्र वर्तमानातो रवीश देवी विष्णूनाम अखाब्धिदेवेन्द्र वर्तनातो शतत्रयम् शतत्याधिकं प्रत्येकं मंडलं क्रमातो अभिषिक्तो जपे दध्यायेच्छिष्यादीन् दीक्षयेद गुरु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 91वां अध्याय देवार्चन की महिमा तथा विविध मंत्र एवं मंडल का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर जी ने कहा, हे स्कंद, अभिषेक हो जाने पर दीक्षित पुरुष को शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो शंख, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ देवताओं को पंचगव्य से स्नान कराता है, वह अपने वंश का उद्धार करके स्वयं भी देवलोक को जाता है। हे अग्निनंदन, कोटि सहस्त्र वर्षों में जो पाप उपार्जित किया जाता है वह सभी देवताओं को घी का अभ्यंग लगाने से भस्म हो जाता है। एक आढ़क घी आदि से देवताओं को नहलाकर मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है। चंदन का अनुलेप लगाकर गंध आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए तो भी उसका वही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। थोड़े से आयास के द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओं की स्तुति की जाए तो वे भूत और भविष्य का ज्ञान, मंत्र ज्ञान, भोग तथा मोक्ष संप्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्र के शुभाशुभ फल के विषय में प्रश्न करता हो तो प्रश्नकर्ता के संक्षिप्त प्रश्न वाक्य के अक्षरों की संख्या गिन लें। उस संख्या को 2 से भाग देना चाहिए। 1 बचे तो शुभ और 0 या 2 बचे तो अशुभ फल जाने। 3 से भाग देने पर मूल धातु रूप जीव का परिचय मिलता है, अर्थात 1 शेष रहे तो वात जीव, 2 शेष रहे तो पित्त जीव और 3 शेष रहे तो कफ जीव जाने। 4 से भाग देने पर ब्राह्मणादि वर्ण बुद्धि होती है। तात्पर्य यह है कि 1 बाकी बचे तो उस मंत्र से ब्राह्मण बुद्धि, 2 बचे तो क्षत्रिय बुद्धि, 3 बचे तो वैश्य बुद्धि और 4 शेष रहने पर शूद्र बुद्धि कहना चाहिए। 5 से भाग देने पर शेष के अनुसार भूत तत्व आदि का बोध होता है, अर्थात 1 आदि शेष रहने पर पृथ्वी आदि तत्वों का परिचय मिलता है। इसी तरह जय पराजय आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि मंत्र पद के अंत में 1 त्रिक अर्थात 3 बीजाक्षर हों तो अधिक बीजाक्षर हों अथवा 2 पा मा एवं का हों तो इनमें से प्रथम वर्ग अशुभ, बीच वाला मध्यम और अंतिम वर्ग शुभ होता है। यदि अंत में संख्या समूह हो तो वह जीवन काल में 10 वर्ष का सूचक है। यदि 10 की संख्या हो तो 10 वर्ष के पश्चात उस मंत्र के साधक पर यमराज का निश्चय ही आक्रमण हो सकता है।
सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, श्री लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों के अक्षर द्वारा जप में तत्पर कठिनी अर्थात अंगुष्ठ अंगुली के स्पर्श किए गए कमल पत्र में गोमूत्राकार रेखा पर एक त्रिक से आरंभ कर 12 त्रिक पर्यंत लिखें, अर्थात कथित मंत्रों के 3-3 अक्षरों का समुदाय एक से लेकर 12 स्थानों पर पृथक पृथक लिखें। इसी तरह 64 कोष्ठों को एक मंडल बनाकर उसमें मरुत अर्थात यम, व्योम अर्थात हम और मरुत अर्थात यम इन 3 बीजों का त्रिक पहले कोष्ठ से लेकर 8वें कोष्ठ तक लिखें। इन सभी स्थानों पर पांसा फेंकने से अर्थात स्पर्श करने पर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है। विषम संख्या वाले स्थानों पर पांसा पड़े तो या स्पर्श हो तो शुभ और सब संख्या पर पड़े तो अशुभ फल होता है। यम, हम, यम इन 3 बीजों के 8 त्रिक हैं। वे ध्वज आदि 8 आयों के प्रतीक हैं। इन आयों में से जो सम हैं वे अशुभ हैं, विषम आय शुभप्रद कहे गए हैं। का आदि अक्षरों को 16 स्वरों से या 16 स्वरों को का आदि से युक्त करके उन सब के साथ यह पल्लव लगा देना चाहिए। पल्लव युक्त इस सस्वर आदि अक्षरों को आदि में रखकर उनके साथ त्रिपुर के नाम मंत्र को पृथक पृथक संबद्ध करना चाहिए। उनके आदि में ओम ह्रींग जोड़ें और अंत में नमः पद लगा देना चाहिए। इस तरह पूजन कर्म के उपयोग में आने वाले इन मंत्रों पर प्रस्तार 20,108 की संख्या तक पहुंच जाता है। आंग हींग इन बीजों से युक्त सरस्वती, चंडी, गौरी तथा दुर्गा के मंत्र है। श्रीदेवी मंत्र आंग हींग इन बीजों से युक्त है। सूर्य मंत्र आंग छौंग इन बीजों से युक्त है। शिव मंत्र आंग होंग इन बीजों से युक्त है। गणेश मंत्र आंग गंग इन बीजों से तथा श्री हरि विष्णु का मंत्र आंग अंग इन बीजों से युक्त है। कादि व्यंजन का आदि व्यंजन अक्षरों तथा कारादि 16 अक्षरों को मिलाकर 51 होते हैं। इस तरह सस्वर आदि 51 होते हैं। इस तरह सस्वर का आदि अक्षरों को आदि में और सस्वर छ से लेकर का तक के अक्षरों को अंत में रखने से संपूर्ण मंत्र बनते हैं। संपूर्ण मंडल होने से सूर्य, शिव, देवी दुर्गा तथा भगवान विष्णु में से प्रत्येक के 360 मंडल होते हैं। अभिषिक्त गुरु को इन सभी मंत्रों तथा देवताओं का जप और ध्यान करना चाहिए तथा शिष्य एवं पुत्र को दीक्षा भी देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अभिषिक्तेन कर्तव्यस्य तद्य देवता पूजनस्य विधि कथनम नामक 91वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम